मलेशिया का ट्विन टावर देख रहे हो। और ये जो बीच में मॉस्क आपको दिख रहा है वो वाला, वो मॉस्क एक्चुअली 100 साल पुराना है। ये मॉस्क 1 अगस्त को 1957 में पहली बार यहाँ का जो नेशनल फ्लैग है वो होस्ट किया गया था, रिप्लेसिंग। तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही थी, हमें एयरपोर्ट से होटल आके तुरंत ही भागना पड़ा सिटी टूर के लिए, और हमारा रूम भी रेडी नहीं था तो हमें लॉबी में ही तैयार होना पड़ा। उसके बाद हम आ गए हैं सिटी टूर पे। तो आज हम ट्विन टावर और रिवर फ्रंट और इंडिपेंडेंस मेमोरियल वगैरह सब देखेंगे, तो चलो देखते हैं। तो ये कुआलालंपुर की 2 मडी रिवर्स हैं जो मिल रही हैं। हाँ, मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा होगा कि यार ये ऐसे कैसे रिवर है, पर ये एक्चुअली रिवर फ्रंट है। और ये जो बीच में मॉस्क आपको दिख रहा है वो वाला, वो मॉस्क एक्चुअली 100 साल पुराना है। ये मॉस्क कुआलालंपुर के बिल्कुल सेंटर में ये है। और यहाँ अब आसपास आप देखो तो सारा डेवलपमेंट हो चुका है, पर उस मॉस्क को जैसा था वैसा ही छोड़ा गया है। आसपास सारा डेवलपमेंट हुआ है। ये बिल्डिंग भी पुरानी लग रही है, सुंदर सुंदर बिल्डिंग है ये। देख रहे हैं हम। मैंने अपने लिए गिम्बल लिया था जो यहाँ पे यूज करने के लिए, पर मैं वो होटल ही छोड़ा ही। मुझे ऐसा लग रहा है यार ये क्या बात होती है, क्यों छोड़ के आई मैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो आज हम कुआलालंपुर हाफ डे सिटी टूर पे हैं। ये मेरी बहन आगे आगे भागी जा रही है और मैं धीरे 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 चलने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे हमारे ड्राइवर अंकल हैं, ये भी इंडियन डिसेंट के हैं, 3rd जनरेशन लिविंग इन मलेशिया। तो गर्मी है यहाँ पे, और अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि यहाँ पर आने पर आप एयरपोर्ट से ही सिम ले लो, बहुत इजी है और बहुत सस्ती सिम्स भी मिल जाएंगी वहाँ पे। हमने हॉटलिंक की सिम ली है, वैसे डिलीकॉम नहीं, सेलकॉम और डिजिटेक, ये भी कुछ सिम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सेलकॉम बेसिकली, डिजिटेक भी, पर हमने हॉटलिंक की ली है बिकॉज ये 20 रिंगित में 20 रिंगित कितना हुआ, 450 रुपये में हमें 20 GB डेटा एंड देन अनलिमिटेड कॉल्स और सब मिल गया है। तो ये सिम हमने लिए। अब हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस पार्क, इंडिपेंडेंस बिल्डिंग, आई डोंट नो, आके देखते हैं। अभी रिवर फ्रंट से वापस आए, अब यहाँ पे जा रहे हैं। ये भी फोटो स्टॉप है। आप यहाँ पे देखो तो बहुत अच्छी स्क्वायर है, मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये है स्क्वायर, शांत है, मतलब कैपिटल होने के बाद भी ये शांत जगह है। और हम वहां जाएंगे इंडिपेंडेंस बिल्डिंग या इंडिपेंडेंस मेमोरियल या समथिंग रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। मैं भूल गई हूँ, बिल्कुल भूल गई हूँ क्या है ये, बट जो भी है ना, कैपिटल सिटी के हिसाब से ये बहुत शांत लग रही है मुझे। बैंकॉक भी इतना शांत नहीं था, कुआलालंपुर शांत है। यहाँ पे लोग बेवजह हॉकिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो फिर बहुत डिफरेंस है। और अगर आप बाकी किसी मेन सिटी से देख रहे हो तो भी बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं थाईलैंड भी गई हूँ, मैं टर्की में भी गई हूँ, इस्तांबुल में भी इतना शांत नहीं था। थोड़ा बहुत जो भी आवाज आ रही ना वो बाइक्स की आ रही है। बाकी इंडिपेंडेंस स्क्वायर एंड इंडिपेंडेंस फील्ड। Okay, so this is Independence Square and Independence Field. Okay, 2 option 1 you can get from the National Museum. 1 अगस्त को 1957 में पहली बार यहाँ का जो नेशनल फ्लैग है वो होस्ट किया गया था, रिप्लेसिंग द यूनियन जैक। Okay. That indicates the end of the British rule and starting the Malaysia. Okay, so आप समझ गए। ये यहाँ पे पहली बार जो है मलेशियन फ्लैग फहराया गया था, यूनियन जैक हटाया गया था। अच्छी जगह है, बस गर्मी बहुत हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। ये 1957 में हुआ था, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस से 10 साल बाद। तो ये जगह सुंदर है, शांत है, बट
गर्मी सच में बहुत है, मतलब मुझे लग रहा है कितनी जल्दी टैन हो गई हूँ। ये देखो, ये यहाँ मैदान है, इंडिपेंडेंस मैदान, और यहाँ वहाँ वो, हाँ, मलेशियन फ्लैग आपको मैं दिखाती हूँ, सबसे बड़ा मलेशियन फ्लैग। तो ये है वो जगह जहाँ पे यूके से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मलेशिया में पहली बार मलेशियन फ्लैग फहराया गया था। और मैं आपको ये एक चीज अच्छे से बता दूं कि ये जो है ना, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो यहाँ पे, सब कुछ इतना साफ, सब कुछ इतना अच्छा डेवलपमेंट। इंडिया से 10 साल बाद इनको आजादी मिली, ठीक है, पर यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो करते हैं। हम अगर देखें अपने हिसाब से तो यहाँ कोई रूल्स नहीं फॉलो करता इंडिया में, ठीक है। आप जब बाहर जाते हो ना ऐसी जगहों पे, तो आपको रियलाइज होता है कि कितना डिफरेंस है। आप डेवलपमेंट चिल्लाते रहो, पर अगर आप जाके सड़क पे थूक रहे हो या फिर आप कोई रूल तोड़ रहे हो, ट्रैफिक काट के निकल रहे हो, बेवजह हॉकिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप ही गलत हो। आप कोई भी सरकार आ जाए ना, कुछ भी हो जाए, आप नहीं सुधर सकते जब तक आप नहीं सुधरोगे, देश ही नहीं सुधर सकते। एक बात बहुत अच्छी है कि जो रेनोवेशन हो रहा है पुरानी बिल्डिंग का, उनको आप देखो कैसे हो रहा है। मतलब इतने पास हूँ मैं रेनोवेशन वाली जगह पे, और यहाँ पे भी धूल वूल नहीं आ रही, और इनका रेनोवेशन बिल्कुल उसी ढांचे पे हो रहा है जिसमें जैसे वो ऑलरेडी बनी हुई है। तभी 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग्स ऐसे ही, उतनी ही चमकदार ऐसी बनी हुई है अभी। So this is the main railway office of Kuala Lumpur, और उसके सामने जो है वो ओल्ड रेलवे स्टेशन है। ये पुराना रेलवे स्टेशन ज्यादा फंक्शनल नहीं है, ये फंक्शनल बिल्डिंग है। वो जो दूर से बिल्डिंग दिख रही है आपको, सफेद वाली, झंडा लगा है मलेशिया का, हाँ, वो मलेशिया की पार्लियामेंट है। अब तो नहीं दिख रही, वो फ्लाईओवर से अच्छी दिख रही थी, और जब तक मैंने कैमरा निकाला तब तक में हम अंडरपास पे आ गए, तो इसलिए वो दिखा नहीं पाई, पर वो मलेशिया की पार्लियामेंट थी। तो अब हम आ गए हैं किंग्स पैलेस, और ये भी बहुत टूरिस्टी जगह है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे बस ट्रैवलर सब भरे हुए थे, और लोग बहुत भर भर के आ रहे थे। ये देखो पिंक बस, कुआलालंपुर सिटी घूमना है ना, तो इस बस में भी आप जा सकते हैं। हम आए हैं किंग पैलेस मलेशिया का। अभी बहुत धूप, बहुत गर्मी हो रही थी, अब थोड़े थोड़े बादल आना शुरू हुए और हवा चलनी शुरू हुई, और हमारा ड्राइवर बोल रहे कि अभी यहाँ पे शाम तक बारिश होने लगेगी, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन है और सितंबर में बारिश अच्छी खासी होती है। तो अभी किंग पैलेस दिखाती हूँ मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियोस ना सितंबर के हैं, तो सितंबर में इतनी धूप हो रही थी। और ये किंग पैलेस है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 ही 3 पेड़ थे, और जिसके आसपास इतने सारे लोग खड़े थे ना। यहाँ पे ये जैसे ब्रिटिश पैलेस में रॉयल्स गार्ड है ना, वैसे ही यहाँ किंग्स पैलेस में भी लगा के रखा हुआ है गार्ड को। आप इसके साथ फोटो खिंचवा सकते हो घोड़े के साथ। वैसे घोड़ा बाइट कर रहा था, ये 2-3 लोगों को बाइट कर लिया उसने हमारे सामने। और बाकी ये जो अंकल थे ना, ये सो रहे थे। अंदर जो दिख रहे हैं ना व्हाइट में, वो सो रहे थे, कोई देख ही नहीं रहा था उनको। और मेन जो किंग्स पैलेस है ना, वो इस गेट के बाहर है। आप सिर्फ बाहर से इसकी फोटो ले सकते हो, और आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। वैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लायक कुछ है नहीं, ये मेन किंग्स पैलेस है अंदर। तो ऑब्वियसली आप किंग्स पैलेस में अंदर तो जाओगे नहीं, और गर्मी इतनी हो रही थी कि हमने सबने बाल बांध लिए। यहाँ पर कल क्या बारिश और तूफान आया है, उसका नज़ारा यहाँ देख लो। पीछे पेड़ वेड़ सब गिरे हुए हैं, और इतने रास्ते में हर जगह पेड़ वगैरह सब गिरे हुए हैं। तो ड्राइवर बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आज शाम को भी आएगा, कि गर्मी जिस तरह की उमस हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने लगेगी, जोर से बादल आएंगे और बारिश होने लगेगी। हमने ड्राइवर का छाता ले लिया, और हमने बैग डिच कर दिया, और हमने अपने बाल भी बांध लिए हैं, क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी धूप में ये लड़कियां घूम क्यों रही है, क्या हो गया इनको, ऐसा क्यों है, शाम को क्यों नहीं लिया। हमने ये टूर अभी इसलिए ले लिया क्योंकि हमें समय बचाना था, प्लस हमारे होटल में हमने अर्ली चेक इन नहीं लिया था। अर्ली चेक इन के वो ऑलरेडी 20 रिंगेट्स एक्स्ट्रा मांग रहा था, 20 नहीं 70 रिंगेट्स एक्स्ट्रा मांग रहा था। हमने सोचा इतना क्यों लेना है, 3-3.5 घंटे का टूर है, लेके ख़त्म कर देते हैं और चले जाते हैं। तो हम आ गए, हम आज सुबह ही फ्लाइट से आए, और ऐसा किया जा सकता है, इतना कोई ज़्यादा आप मिस नहीं करोगे। आपको कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि और बहुत घूमना है यहाँ पे या ऐसा कुछ नहीं, आराम से आप घूम सकते हो, आराम से जा सकते हो।
ये कुआलालंपुर का नेशनल मॉन्यूमेंट है और जैसा कि हमने बताया कि हमने ये टूर भरी दोपहरी में इसलिए ले लिया क्योंकि हमें अर्ली चेक इन नहीं करना था और 70 इंडियन पे जाने थे। लेकिन अगर आप आराम करने आए हो तो ये नहीं करो, ठीक है, क्योंकि सितंबर में यहाँ काफ़ी गर्मी होती है। और देखो एक मलेशियन कोई सा टूर जा रहा था, कोई नाटक कंपनी वाले थे जो नाटक करके जा रहे थे। ये मेरे पीछे मेरी बहन की तो ऐसी तैसी हो गई है, वो इतनी गर्मी झेल नहीं पाती है, तो ऐसे हो रहा है। बट धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। अब देखो बादल आ रहे हैं धीरे धीरे, जो धूप थी वो कम हो गई है, तो हमें लग रहा है कि जल्दी बारिश होने वाली है। ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट है ये मेजर अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर फेमस है और यहाँ पे बीच में एक स्टैचू भी लगा है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स हैं, कुछ सिविलियंस भी हैं जो मलेशियन फ्लैग लेके होस्ट कर रहे हैं। और बाकी इस जगह पे ना यही जहाँ मैं घूम रही हूँ ना वही शेड, तो वहाँ थोड़ी देर रही। बाकी ये जो फव्वारे थे ना इससे ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे। ये मॉन्यूमेंट है, ठीक है, ये मॉन्यूमेंट है और यहाँ से पीछे आपको सारा न्यू कुआलालंपुर दिखेगा। ये जो न्यू कुआलालंपुर है इसके बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो छोटी छोटी पुरानी अपनी हिस्ट्री को संजो के रखा गया है। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 100+ ईयर्स ओल्ड हैं और उनको ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही रेनोवेट किया गया है। सो ये मुझे इस सिटी की एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि डेवलपमेंट है, सारा डेवलपमेंट है, आप देखो सब कुछ है, पर उसके साथ साथ हिस्ट्री को भी उन्होंने बचाने की कोशिश की है। ये कम सिटीज़ में होता है ना। और अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। ये फव्वारे बहुत अच्छे लग रहे हैं और पानी ठंडा ठंडा ऐसे हवा आ रही है तो ऐसा लग रहा है बस इसी में कूद जाओ। इसके आगे हमें जाना था मलेशिया के ट्विन टावर और ये बिल्डिंग्स पे ना अच्छे अच्छे ग्राफिटी आर्ट भी बना रखा है इन्होंने। अगर आप पहली बार कुआलालंपुर जा रहे हो तो ये टूर आप ले सकते हो। हाँ, अगर आप जाते रहते हो या आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पे इंडियन बैंक भी है, इकलौता इंडियन बैंक जो मलेशिया का है वो यहीं पे है, इस स्ट्रीट पे। अब हम जाते हैं ट्विन टावर। यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा ट्विन टावर इतना बड़ा है ना कि एक साथ फोटो लेना तो मुमकिन नहीं है, आपको दूर से पहले फोटो लेनी पड़ेगी। और ये देख रहे हो मलेशिया का ट्विन टावर, मैं कैमरा घुमाते घुमाते खुद ही घूम गई। ये मलेशिया की उन जगहों में से एक है जहाँ दिन से ज्यादा भीड़ रात में होती है। रात में लाइटिंग वगैरह में होता है, मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी आपको। रात में भी हमने विजिट किया था। ये ना मलेशिया के ट्विन टावर में हम आ गए हैं और ये जगह यार क्या बताऊं मैं अब आपको। ये देखो पहले ट्विन टावर का नज़ारा देखो आप, ये दिख रहा है, ये ट्विन टावर। और अगर मैं अपने साइड में दिखाऊं आपको तो यहाँ भी कम खूबसूरत बिल्डिंग्स नहीं है। और ये मेरी बहन है जो अब धूप में पागल हो गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पूरे ट्विन टावर की फोटो आ जाए। देखती हूँ मैं भी ट्राई करूँगी, ट्राई जरूर करूँगी। ट्राई। Now the video has started, so I can move it like a joystick. Now, left. इन लोगों को ना मेरा गिम्बल देख के इन लोगों ने पूछा है कि क्या है, कैसा है, कैसे ऑपरेट करते हैं। और फ्रैंकली मैंने भी पहली बार किया है, ये मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिला था और मैंने भी पहली बार यूज़ किया, तो जितना मुझे समझ में आया मैंने बता दिया क्या इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं। अभी हमारा सिटी टूर का 3 स्पॉट हुआ है, इसके बाद 3 स्पॉट और बाकी है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री और ये कोको का पेड़ है, यहाँ पे एक फल भी लगा हुआ है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर यहाँ एक फल भी लगा हुआ है। ये कोको फैक्ट्री है और ये बहुत फेमस कोको फैक्ट्री है और ऑब्वियसली ये टूरिस्टी प्लेस है। म्यूजियम
ये सबसे टूरिस्टी चीज है जो हम करने आए हैं एक्चुअली में। अब सिटी टूर लिया था तो यहाँ तो आना ही था। चॉकलेट फैक्ट्री के बाद हम गए बाटिक वर्कशॉप पे और यहाँ बाटिक हो रहा था। आपको पता है कि मलेशिया में बाटिक प्रिंट जो है वो बहुत फेमस है और यहाँ हैंड पेंट किया जा रहा था। यहाँ पे सुवेनियर्स भी आप खरीद सकते थे। उन्होंने सारा प्रोसेस बताया कि कैसे पेंट होता है, किस चीज को कैसे किया जाता है और सारा सिल्क पे करते हैं बहुत। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें थी ना वो बहुत एक्सपेंसिव थी। बहुत सुंदर था, बहुत सब कुछ ऐसा लग रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। खैर ये सब घूमने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन अभी हमारे टूर का एक पार्ट बाकी था। तो वो पार्ट मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है और हो सकता है आपको वो पार्ट अलग से देखने में मजा आए क्योंकि वो कुआलालंपुर का बहुत फेमस पार्ट है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखिए अगला वीडियो। बाय बाय।